नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, आपको पता है कि विधानसभा का जो 15वें सदन का 7वां सत्र 9 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, 9 फरवरी से, जिसमें बजट सत्र पर चर्चा होगी, विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा होगी, पर माननीय विधायकों द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर यहाँ पर चर्चा होगी। लास्ट में बजट सत्र पर चर्चा होगी और मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट यहाँ पर पेश किया जाएगा। किन किन मुद्दों को लेकर प्रश्न उठे हैं इस वीडियो में जानेंगे। तो अब तक उठे प्रश्नों के बारे में, आज हो चुकी है 5 फरवरी और लगभग 2 से 3 दिन बाद में बजट सत्र यहाँ पर चालू होने वाला है। तो संविदा कर्मचारी, शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर्स, मदरसा पैरा टीचर्स, विद्यार्थी मित्र, पंचायत सहायक, कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013, नर्सिंग भर्ती 2013, बेरोजगारी भत्ता, इसके अलावा नर्सिंग के जो भी स्वीकृत रिक्त पद हैं उनके बारे में, और नर्सेज की जो समस्याएं हैं, आयुष नर्सेज की समस्याओं को लेकर कैडर रिव्यू और अन्य जो पदनाम संबंधी समस्याएं हैं उनको लेकर यहाँ पर बहुत सारे प्रश्नों की बौछार यहाँ पर राजस्थान की विधानसभा में हुई है। 7वें सत्र में इन पर चर्चा होगी। तो दोस्तों, बारी बारी से इन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, कौन कौन से प्रश्न आपके भविष्य को लेकर उठाए गए हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जी हाँ दोस्तों, संविदा कर्मचारी, शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर्स, पंचायत सहायक, विद्यार्थी मित्र, नर्सिंग भर्ती 2013, कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013, आयुष नर्सेज, बेरोजगारी भत्ते से संबंधित विभिन्न प्रश्नों की यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न है वो शिक्षित बेरोजगारों को लेकर मासिक जो बेरोजगारी भत्ता है उसको लेकर संदीप जी शर्मा है, उन्होंने कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग से यहाँ पर प्रश्न किया है कि क्या सही है कि शिक्षित बेरोजगारों को मासिक भत्ता दिया जा रहा है, यदि हाँ तो कितना। जनवरी 2018 से लेकर जनवरी 2022 तक कितने शिक्षक बेरोजगारों ने आवेदन किया और कितनों को यहाँ पर भुगतान किया। क्या सही है कि बेरोजगारों को मासिक भत्ता समय पर नहीं मिल रहा है। कोटा जिले के शिक्षित बेरोजगारों के द्वारा किए गए आवेदन की दिनांक और भुगतान की दिनांक, अयोग्य फार्म का विवरण इन्होंने सदन की मेज पर रखने के लिए बोला। यह था यहाँ पर बेरोजगारी भत्ते को लेकर। अब दूसरा जो प्रश्न है वो प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर बलजीत जी यादव जो विधायक हैं हनुमानगढ़ से, इन्होंने उठाया कि प्रदेश में वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहयोगिनी, आशा सहयोगिनियों को कितना मानदेय दिया जा रहा है। उक्त मानदेय में विगत 5 वर्षों में कब कब और कितनी कितनी बढ़ोतरी हुई। क्या सरकार इनके मानदेय वृद्धि का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं। ये प्रश्न उठाए यहाँ पर बलजीत जी यादव ने। तो दोस्तों, मैं बता दूं अभी सिर्फ और सिर्फ प्रश्न उठाए जा रहे हैं, इनका जो उत्तर है वो 15वें विधानसभा के 7वें सत्र में यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा तीसरा जो क्वेश्चन है वो चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है। जोरावर जी कुमावत जो सुमेरपुर विधानसभा से है, इन्होंने उठाया, इन्होंने कहा कि सीएससी, पीएससी और सब सेंटर उनके रिक्त पदों के संबंध में इन्होंने प्रश्न उठाया। इन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र सुमेरपुर में कितने सीएससी केंद्र हैं, किस किस स्थान पर इन स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर व नर्सेज के कितने कितने पद रिक्त हैं, क्या सरकार इनको भरने का विचार रखती है। साथ ही पीएससी कहाँ है, कितने कितने डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के पद रिक्त हैं, इनका विवरण ये इन्होंने यहाँ पर मेज पर रखने के लिए बोला है। साथ ही सब सेंटर कहाँ स्थित है, सब सेंटर पर एएनएम्स और नर्सिंग स्टाफ कितने कितने कार्यरत हैं, कितने कितने पद रिक्त हैं, क्या इनको भरने का मंशा सरकार रखती है, ऐसा प्रश्न यहाँ पर जोरावर जी कुमावत ने उठाया है। इसी प्रकार से एएनएम जेएनएम भर्ती 2013 को लेकर प्रश्न यहाँ पर जो गिरधारी लाल जी एमएलए हैं उन्होंने उठाया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ यह प्रश्न, क्या सही है कि वर्ष 2013 में जीएनएम की 15,773 पदों पर नर्सिंग पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। दूसरा प्रश्न इन्होंने उठाया कि क्या उक्त विज्ञापित 15,773 में से केवल 11,259 पद ही भरे गए और 4514 पदों की जो कटौती है वो कर दी गई। क्या सरकार उक्त कटौती किए गए पदों पर नियुक्ति देने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं।
तो दोस्तों ये प्रश्न उठाया यहाँ पर गिरधारी लाल जी ने, मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है। वर्ष 2013 की नर्सिंग भर्ती का जुड़ा हुआ ये प्रश्न है, मैं बता दूं यहाँ पर वर्ष 2013 में एनएम जीएनएम पदों पर भर्तियां हुई, लेकिन 11,233 पदों पर इस भर्ती में पदों की कटौती की गई, जिसमें जीएनएम के 4514 और एनएम के 6719 पद शामिल थे। यहाँ पर यह प्रश्न गिरधारी लाल जी ने उठाया। इसी प्रकार से गिरधारी लाल जी ने एक प्रश्न और उठाया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहयोगिनियों के मार्गदर्शन को लेकर। इन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों पर कितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी प्रतिदिन के मानदेय पर कार्यरत कर रही है? क्या सरकार इनका मानदेय प्रतिमाह बढ़ाकर स्थायी करने का विचार करती है? साथ ही इन्होंने कहा है कि क्या सरकार एएनएम एवं सुपरवाइजर भर्ती में इनका कोटा आरक्षित करने का इरादा रखती, यदि हाँ तो कब तक? दोस्तों ये प्रश्न यहाँ पर उठाया है गिरधारी लाल जी ने। गिरधारी लाल जी ने दो प्रश्न उठाए, एक नर्सिंग भर्ती 2013 का, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहयोगिनियों को लेकर। इसी प्रकार से वासुदेव देवनानी जो है भाजपा से बिलोंग करते हैं, इन्होंने हेल्थ कर्मी, चिकित्सा कर्मी और नर्सिंग कर्मियों के जो पद स्वीकृत हैं इनको लेकर प्रश्न उठाया कि उन्होंने कहा है कि प्रदेश में दिसंबर 2021 तक चिकित्सा कर्मी में चिकित्सक, नर्सिंग कर्मियों के कितने पद स्वीकृत हैं, कितने पद लंबे समय से पड़े हैं, क्या सरकार रिक्त पड़े पदों को भरने का विचार रखती है? ये प्रश्न यहाँ पर वासुदेव देवनानी ने उठाए। इसी प्रकार से कोविड सहायकों का भी यहाँ पर प्रश्न अविनाश जी जो कोटा से बिलोंग करते हैं, इसी प्रकार से पानाचंद जी मेघवाल ने उठाए। इन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के समय सरकार द्वारा प्रदेश में कोविड सहायकों की सीएससी पर नियुक्ति की गई, यदि हाँ तो पाली में कुल कितने कोविड सहायकों की नियुक्ति की गई? कोविड सहायकों को कितना मानदेय भुगतान किया गया या नहीं किया गया, कितना शेष है? क्या कोविड सहायकों को संपूर्ण पाली जिले में अभी तक मानदेय नहीं दिया गया तो कारण? क्या सरकार कोविड सहायकों के अल्प मानदेय को बढ़ाने का विचार रखती है? ये यहाँ पर जो है अविनाश जी जो जैतारण पाली से जो विधायक हैं, इन्होंने कोविड सहायकों को लेकर प्रश्न यहाँ उठाया। इसी प्रकार का प्रश्न पानाचंद जी मेघवाल ने उठाया है। इन्होंने कहा कि कितने कहां पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है, किस जिले में कितने जो है कोविड सहायक कार्यरत है और कब इनको मानदेय दिया गया है। इसी प्रकार से आयुर्वेद विभाग जो प्रश्न है अनिता जी बघेल ने उठाया है। इन्होंने कैडर रिव्यू को लेकर प्रश्न उठाया कि क्या विभिन्न श्रेणी के कितने पद स्वीकृत हैं, कितने पद रिक्त हैं, क्या बजट घोषणा 21-22 में विभाग ने 890 पदों पर भर्ती किए जाने की घोषणा की गई है और क्या उक्त घोषणानुसार भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है? ये प्रश्न उठाया अनिता जी बघेल ने। इसी प्रकार से अविनाश जी जो जैतारण पाली से विधायक है, इन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनियों के संबंध में भी प्रश्न उठाए। इन्होंने कहा कि जैतारण विधानसभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहयोगी के कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए, आवेदनों में किस का अंतिम चयन किया गया, क्या चयन पारदर्शी तरीके से किया गया, क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगी के चयन के क्या मापदंड है? इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न उठाए हैं। इसी प्रकार से एक दूसरा जो प्रश्न है मदरसा पैरा टीचर्स को प्रबोधक बनाने के संबंध में यहाँ पर गिरधारी लाल जी ने उठाया है। इन्होंने कहा कि प्रदेश में कब कितने मदरसा पैरा टीचर्स को नियुक्त किया गया तथा उक्त मदरसा पैरा टीचर्स में से कितने शिक्षकों को प्रबोधक बनाया गया और कितने शिक्षक अभी भी पैरा टीचर हैं। साथ ही इन्होंने क्या कहा कि क्या सरकार उक्त बचे हुए मदरसा पैरा टीचर्स को स्थायी कर प्रबोधक बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं? तो दोस्तों ये प्रश्न यहाँ पर उठाए हैं गिरधारी लाल जी ने। मैं बता दूं ये जो सारे जो प्रश्न है वो यहाँ पर विधानसभा जो चलने वाली है अभी 7वां सत्र, उसमें यहाँ पर उठाए गए हैं, जिसमें जो इन प्रश्न का जवाब है जो है यहाँ पर विधानसभा में दिया जाएगा। इसके अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया ने महिला और बाल विकास का एक प्रश्न उठाया है। बाल विकास विभाग से राज्य में कार्यरत लोक जुम्बिश कर्मचारी और आंगनबाड़ी कर्मियों की समस्याओं को लेकर इन्होंने कहा कि सरकार का राज्य में कार्यरत लोक जुम्बिश कर्मी, आंगनबाड़ी कर्मी और उनके समस्याओं का यथोचित समाधान कर उन्हें नियमित किए जाने का उल्लेख जन घोषणा पत्र में किया गया था। यदि हाँ तो इस संबंध में कोई समिति गठित किया गया है, यदि हाँ तो उसकी रूपरेखा क्या और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है। साथ ही इन्होंने कहा कि क्या सरकार जन घोषणा पत्र के बिंदु संख्या 25 के
पैरा 5 के अनुक्रम में यथाशीघ्र यथोचित कार्रवाई कर समाधान का विचार रखती है? और क्या सरकार उक्त कर्मियों को नियमित करने का विचार रखती है? इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर उठाया सतीश जी पूनिया ने, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा से। इसी प्रकार से एक जो अन्य प्रश्न है कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 को लेकर उठाया गया है कि क्या सरकार वर्ष 2013 में कनिष्ठ लिपिकों की भर्ती हेतु प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है? यदि हाँ तो कितने पदों पर और कब? यदि उक्त पदों पर नियुक्ति दे दी है तो यदि हाँ तो कितने पदों पर और कब कब दी है? और उक्त पदों के संबंध में क्या वर्तमान में कोई कार्रवाई विचाराधीन है? तो इसका विवरण सदन की मेज पर रखने को लेकर बोला है। यह प्रश्न यहाँ पर पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 को लेकर उठाया। इसी प्रकार से अनिता जी जो बधे हैं, इन्होंने आयुर्वेद विभाग को लेकर आयुष नर्सेज के कैडर रिव्यू को लेकर यहाँ पर प्रश्न उठाए। मैं बता दूं, इसी प्रकार से बाबूलाल जी जो विधायक हैं, इन्होंने शिक्षा विभाग के मदरसा प्रैक्टिशनर शिक्षा कर्मी को संविदा कर्मी का दर्जा देने का विचार रखती है? क्या इनके मानदेय बढ़ाने का विचार रखती है? इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर उठाया है। इसी प्रकार से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया ने विद्यार्थी मित्रों की समस्याओं को लेकर एक प्रश्न यहाँ पर उठाया कि क्या सही है कि प्रदेश में कार्यरत पैरा टीचर्स, उर्दू पैरा टीचर्स, शिक्षा कर्मी, विद्यार्थी मित्र आदि पदों पर कार्यरत कर्मियों को उनकी समस्याओं का यथोचित समाधान कर उन्हें नियमित किए जाने का उल्लेख जन घोषणा पत्र में यहाँ पर किया गया था? यदि हाँ तो इस संबंध में कोई समिति का गठन के बाद अब तक क्या प्रगति हुई, इसका विवरण मेज पर रखने को बोला। तो दोस्तों ये यहाँ पर जो प्रश्न है यहाँ पर सतीश जी पूनिया जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा, उन्होंने उठाए। इसी प्रकार से वासुदेव देवनानी जी ने प्रयोगशाला सहायकों को लेकर यहाँ पर प्रश्न उठाए कि कितने पद स्वीकृत हैं, कितने पद रिक्त हैं, क्या ऐसा कोई महाविद्यालय जहाँ प्रयोगशाला में एक भी प्रयोगशाला सहायक नहीं है? इस प्रकार का प्रश्न उठाया। इसी प्रकार से पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 को लेकर रामलाल जी शर्मा ने पंचायती राज विभाग से एक प्रश्न यहाँ पर किया है कि क्या सही है कि वर्ष 2013 में पंचायती राज एलडीसी भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था? यदि हाँ तो उक्त भर्ती में कितने पद स्वीकृत थे तथा भर्ती परीक्षा कब आयोजित की गई? क्या सही है कि अभी तक भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया गया है? और क्या सही है कि उक्त भर्ती प्रक्रिया का मामला न्यायालय में विचाराधीन है? इस प्रकार का प्रश्न पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 को लेकर उठाया गया है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, विभिन्न प्रश्न जो है विधानसभा के यहाँ पर सत्र में उठाए जा रहे हैं, जिसका जवाब माननीय जो मंत्री महोदय हैं जो संबंधित विभाग के, वो यहाँ पर विधानसभा के 7वें सत्र में देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सीएससी पीएससी में नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, एनएम जीएनएम भर्ती 2013, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कोविड सहायक, इसके अलावा आयुर्वेद विभाग, आंगनबाड़ी आशा सहयोगिनी, मदरसा पैरा टीचर्स, लोक जुम्बिश कर्मचारी। इसी प्रकार से पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013, आयुष नर्सेज कैडर रिव्यू, मदरसा पैरा टीचर्स, पंचायत सहायक, विद्यार्थी मित्र, इनकी प्रयोगशाला सहायक और पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 को लेकर विभिन्न प्रश्न यहाँ पर सदन की मेज पे रखे गए हैं। और इनका जो जवाब है यहाँ पर विधानसभा के 15वें सदन के 7वें सत्र में यहाँ पर दिया जाएगा माननीय मंत्री महोदय द्वारा। तो दोस्तों इस प्रकार से संविदा कर्मचारी, शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर्स, मदरसा पैरा टीचर्स, विद्यार्थी मित्र, पंचायत सहायक, पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013, नर्सिंग भर्ती 2013, नर्सेज के रिक्त पद, स्वीकृत पद, नई भर्तियों को लेकर यहाँ पर प्रश्न उठाए गए हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान रोज